what's up? So today's video is going to be a full face of first impression video. I have a bunch of new stuffs to share with you guys. ये products मैंने लॉकडाउन के पहले ऑर्डर किया था, उसके बाद लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, दैट्स वाई मुझे मेरी पार्सल बहुत दिनों के बाद रिसीव हुई. एंड सेकेंडली 2-3 प्रोडक्ट्स मुझे लास्ट वीक ही रिसीव हुई है, सो दैट्स वाई टुक मी सो लॉन्ग टू फिल्म दिस वीडियो. एंड आई एम सो फ्रीकिंग एक्साइटेड गाइज, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट हूँ. आई मीन मुझे जब भी पार्सल मिलते हैं मैं उसको तुरंत ओपन करती हूँ, देखती हूँ कि क्या है उसमें, प्रोडक्ट कैसी है, एंड मैं उसको तभी यूज़ करके देख लेती हूँ. बट दिस टाइम फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो करने के लिए मैं इतने दिनों से ये प्रोडक्ट्स स्टोर करके रखी है. तो भाई आज की वीडियो के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. एंड वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि मैं आप लोगों के साथ मेरी फर्स्ट इंप्रेशन शेयर करूँगी, एट द सेम टाइम और भी बातें करेंगे. तो या अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो देन वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा. एंड अगर आप लोग सोच रहे हो कि मेरी फेस पे क्या हुआ है, देन मैं तो मैं पिंपल क्वीन हूँ, आप लोग जानते ही हो. पीसीओडी की प्रॉब्लम की वजह से मुझे इतनी ज़्यादा ब्रेकआउट्स हो रही है, बट डोंट वरी, मैंने डॉक्टर के साथ कंसल्ट की है, उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दी है, कुछ क्रीम्स दी है, तो करेंटली मैं वही यूज़ कर रही हूँ. एंड आई रियली होप कि कुछ टाइम के बाद ये ठीक हो जाएगी. एंड दैट्स द रीज़न कि मैं यूट्यूब पे उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ. आई मीन मैं रेगुलरली वीडियोज़ अपलोड नहीं कर रही हूँ. भाई फेस को भी रेस्ट देने की ज़रूरत है ना. एंड या मैंने बहुत बकबक कर ली है, तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स गो. मेरे पास कोई भी न्यू प्राइमर एंड कलर करेक्टर नहीं है, तो मैं मेरी पुरानी वाली प्राइमर यूज़ करूँगी. एंड मैं यूज़ कर रही हूँ मैक प्रेप प्लस प्राइम फिक्स प्लस गोल्ड लाइट वाली है. ये एक्चुअली हुडा ब्यूटी 4 फिल्टर फाउंडेशन की तरह है. एट द सेम टाइम इसकी कंसिस्टेंसी भी सेम ही है. आई मीन वो भी बहुत ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी की है, ये भी थिक कंसिस्टेंसी की. मैं आप लोगों को साइड बाय साइड रख के दिखाऊँ, देन आप लोगों को आई गेस वो पता लगेगी. ये हुडा ब्यूटी फाउंडेशन है एंड ये मिलानी कंसीलर डिफाइन फाउंडेशन है. टेक्सचर दोनों की ही ऑलमोस्ट सेम है, इनफैक्ट फ्रेग्रेंस भी सेम है. फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पे पैक 265 ब्रश यूज़ कर रही हूँ. अच्छा, तो मैं मेरे मिडिल पोर्शन से ब्राउज ड्रॉ करना स्टार्ट करूँगी. अच्छा, मैं आप लोगों को बोल रही थी ना कि ये वाली जो स्पंज जाती है ये कभी भी फेंकना मत. आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो ताकि जो फाउंडेशन है वो आपके हाथों पर लग ना जाए. हियर इज़ अ टिप, ब्राउ पोमेड या फिर जेल आईलाइनर कुछ भी यूज़ करने के टाइम पे कभी भी उसको ऐसे ओपन मत रख देना, इससे वो बहुत जल्द ड्राई हो जाती है. हमेशा जो लीड है उसको क्लोज कर देना. इसकी ब्रश बहुत ही अच्छी है, एकदम थिन है, दैट्स वाई मैं मेरे ब्राउज को प्रिसाइजली ड्रॉ कर पा रही हूँ. एट द सेम टाइम जो पोमेड है ना वो थोड़ी सी ड्राइंग है, आई मीन क्विकली ड्राई हो रही है, दैट्स वाई इमीडिएटली मेरे ब्राउ हेयर को सेट कर रही है. मुझे ब्राउज फिल करने में थोड़ी सी टाइम लगती है क्योंकि मुझे ब्राउज फिल करने में बहुत मज़ा आता है एंड ये सबसे फन पार्ट है मेरे लिए. दैट्स वाई आई टेक माई ओन स्वीट टाइम टू डू माई ब्राउज. बहुत ही अच्छी होगी, बट अगर आपकी ड्राई स्किन है देन मेक श्योर कि आप कोई ऑयल बेस्ड प्राइमर यूज़ करें, नहीं तो फेशियल ऑयल या फिर सीरम अप्लाई करके देन मेकअप स्टार्ट कीजिएगा. अगर आप ये वाली फाउंडेशन पर्टिकुलरली यूज़ कर रहे हो, ये भी हो सकता है कि पाउडर की वजह से मेरी फेस थोड़ी सी ड्राई दिख रही है. अच्छा, ब्लश के लिए मेरे पास है लिक्विड ब्लश. मैंने इसके पहले कभी भी लिक्विड ब्लश यूज़ नहीं की है. मेरे पास क्रीम ब्लश है पैक की, बट लिक्विड ब्लश नहीं है. दैट्स वाई मैंने ये O2O की लिक्विड ब्लश परचेज की है एंड इसकी शेड है 04. इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत दिनों तक इजीली चल जाएगी. एंड जो शेड है आई थिंक वो जो शेड है वो एक्सट्रीमली डार्क है. एंड ब्लश अप्लाई करने के लिए मैं सेम फाउंडेशन ब्रश यूज़ कर रही हूँ ताकि अगर मैं ज़्यादा ब्लश अप्लाई कर लेती हूँ या फिर कुछ मिस्टेक हो जाती है तो फिर वो ठीक हो जाए.